लास्ट में मेरे पास आया था और उसने कहा कि सर ऑनलाइन जब पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, चीजें शिफ्ट होती हैं इधर से उधर, कभी आपसे पढ़ रहे हैं फिर किसी दूसरे टीचर की रील देखी, लगा कि यार ये बहुत अच्छा पढ़ा रहा, फिर हम उधर मूव ऑन हो जाते हैं, फिर अभिनय सर की रील देखी फिर इधर मूव ऑन हो जाते हैं, फिर एक और महाराज की रील आई उसने कुछ और ज्ञान दिया, हम इधर मूव ऑन हो जाते हैं। मैं आपको एक रियल उदाहरण से बताता हूँ। थोड़ी देर पहले यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था और एक बच्ची थी छोटी सी, लास्ट प्रोग्राम याद है ना अभी आपको? मैं उसको कंटिन्यूअसली देख रहा था, पीयूष सर और मैं साथ बैठे थे। हम दोनों यही गौर कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपनी बातों में लगे हुए थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपने अपने माहौल में लगे हुए थे, लेकिन उन लड़कियों ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जो वो सीख के आई हैं उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया। जिंदगी में सीखने का मौका तो आपको रोज मिलता है, लेकिन उसे रिप्रेजेंट करने का मौका तो एक ही मिलता है। मेरे बच्चे, जिंदगी में फेल तो आप 5 बार होंगे, 6 बार होंगे, लेकिन कामयाब तो एक ही बार होंगे। तो ये चीज तो आपको समझनी होगी कि जब लड़ाई का मैदान होगा तो वहां तो इस बीमारी से आपको ऊपर आना ही होगा, इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे दोस्तों, इससे भी कोई मैं दोहराई नहीं कह सकता कि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने लग रहा है, आपके जमाने में बहुत ज्यादा है, आपके साथ बहुत हो रहा होगा। आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। अभी आप जानते हैं यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आया, जानते हैं ना? जिसमें आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे मिल रहे हैं, फिर मैंने उनका पॉडकास्ट शूट किया और आप जैसे बच्चों को दिखाने के लिए वो पॉडकास्ट डाला। जब वो पॉडकास्ट हमारा 2-3 मतलब एक आईएएस के यूट्यूब चैनल, एक कैरियरविल आईएएस करके यूट्यूब चैनल है, उस पर जब आप सर्च करेंगे तो वहां आपको ऐसे बहुत सारे लगातार पॉडकास्ट मिलेंगे। उसमें एक बच्चा था सक्षम करके, क्या नाम था? सक्षम। आप यूट्यूब पे सर्च करना, वो मैंने अपने ही चैनल पे डाला था। पहला ऐसा बच्चा था जिसे मैं गले मिला था, क्योंकि मुझे उसके दर्द ने ना अंदर से निचोड़ दिया था। जो सक्षम था उसकी 73 रैंक है यूपीएससी में, प्रॉपर आईएएस बना है वो। उस बच्चे के जो फादर साहब थे, उसके जो पिता थे, वो बचपन में ही गुजर गए थे। जिस प्राइवेट स्कूल में सक्षम पढ़ता था, मतलब बहुत निहायत गरीब परिवार से वो बच्चा था। जिस स्कूल में वो सक्षम पढ़ता था, जब उसके फादर गुजर गए तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो नहीं पढ़ा पाएंगे स्कूल में, अभी इसकी पढ़ाई छुड़वाएंगे। तो उन स्कूल वालों ने उससे कहा, उसकी मम्मी से, कि ऐसा कर लो कि आप हमारे स्कूल में काम कर लो और तनख्वाह भी थोड़ी बहुत मिलती रहेगी, घर खर्च भी चलता रहेगा और आप पढ़ते भी रहेंगे। तो उसकी माँ आंगनवाड़ी वर्कर नहीं, लाइब्रेरियन बनी उस स्कूल में। क्या बनी? लाइब्रेरियन, मतलब जो किताबों की सफाई वगैरह करते हैं इस तरह से। तो आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल में कोई 2-3 हजार रुपए तनख्वाह देता। उसकी एक बहन भी है। वो बच्चा इस गरीबी से उठा और उठते उठते वो इस मुकाम पे पहुंचा कि यूपीएससी 2024 में उसकी 73 रैंक आई। मैंने नहीं, आप ताली मत बजाइए, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हमारी बातें एक दूसरे के दिलों में जाए। अब वक्त आ गया है कि हम कुछ सीख के जाएं। तो अब वो वक्त नहीं है कि हम तालियों में या तालियों की गूंज में उस लेसन को भुला दे जो हमें सीखना है। मैंने उस बच्चे से पूछा कि यार मतलब कितना स्ट्रगल है, यूपीएससी जैसी कोचिंग जिसकी फीस आज के टाइम में 2.5-3 लाख रुपए है, जिसमें रहना खाना पीना बहुत महंगा है, और तूने बिना कोचिंग के यूपीएससी क्लियर कर दिया। कोई इसको करने दो, इसको थोड़ी समझ आ रही होगी। तो मैंने कहा यार आपने यूपीएससी बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया, संभव कैसे हुआ? तो उसने बताया कि सर जब आपके पास परिस्थितियां ऐसी होती है ना कि संसाधन, कोई आप परेशान नहीं होना, टॉफी चाहिए ऊपर आ जा, आजा बेटा इसको भेज लेगा। मैंने कहा कि यार बड़ा मुश्किल होता है जब ऐसी परिस्थितियों के 2-3 हजार रुपए माँ को मिल रहे हो और आप अपनी पढ़ाई भी जारी रख रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हो और यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हुआ है, ये तो बड़ी बात है ना? तो उसने कहा कि सर परिस्थितियां जो होती ना, आपके पास अगर संसाधन है तो ये अच्छी चीज नहीं है। मोदी जी के पास संसाधन नहीं थे इसीलिए वो प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी के पास संसाधन है इसीलिए वो नहीं बन पाया।
अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरी फैमिली वेल सेटल होती, तो मैं थोड़ी सिलेक्शन की रेस में जा रहा होता। बोला मेरे पास पैसा नहीं था, कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए तो मैंने अपने आप से बाहर निकल के वो मेहनत की। आप ये समझिए कि जिस टाइमिंग पे 100 मीटर की रेस लोग दुनिया दौड़ते हैं, उस बच्चे ने उतने ही टाइम में 102 मीटर की रेस चली, तभी तो जीत हासिल हुई। जीत इतनी आसान थोड़ी है भाई, कामयाबी इतनी आसान कहां है। आज के टाइम में 4 करोड़ बच्चा है जो हर साल बाहर निकलता है तैयारी करने के लिए, और आप में से हर एक का, मेरे भी बेटा है, मैं भी उसके लिए यही चाहता हूं सरकारी नौकरी लगे। तो हर किसी का सपना सरकारी नौकरी लगना है, लेकिन सरकारी नौकरी लगेगी कैसे? कि एक दिन में लग जाएगी? मेरे बच्चे, सरकारी नौकरी लगनी है, किसी भी क्षेत्र में आपको कामयाबी पानी है, तो आपको निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, रोज प्रयास करने पड़ेंगे। आपको रोज वो दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, रोज खटखटाइए, रोज ये सफलता मिलेगी, लेकिन खटखटाते रहिए, एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, और ये रियल स्टोरी है, उसके बाद आपका खाने का भी अरेंजमेंट